1003 टीकाकरण कर दिया गया। शहडोल में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। गोवा में जितने विधायक थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस के 15 महीने के राज में विकास का एक पत्थर भी शहडोल में नहीं लगाया गया। कांग्रेस के मित्रों ने कांग्रेस छोड़कर मामा के साथ जाने का फैसला लिया और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद सभी वार्डों में जन समस्या निवारण शिविर लगाया जाएगा। उधर उमरिया में सीएम ने रोड शो भी किया। कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। गोवा में जितने विधायक थे सबने कांग्रेस छोड़ दी। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस में विद्रोह हो गया। 2018 में सरकार बहुमत से नहीं बनी थी कांग्रेस की, लेकिन हमें सीट कम मिली थी। उनको 114, हमको 109। तो हमने फैसला किया कि ज्यादा सीट उनकी है तो वो सरकार बनाए। सरकार उनकी बनी। और याद रखो, उस समय शहडोल वालों को याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के 15 महीने के राज में विकास का एक पत्थर शहडोल में नहीं लगाया। बताओ लगाया था कि कांग्रेस ने? जोर से बोल के बताओ, लगाया था क्या? एक विकास का पत्थर नहीं लगाया। विकास के सारे काम ठप हो गए थे। जितनी हमारी योजनाएं थी या तो बंद कर दी गई थी या फिर उनका लाभ ही नहीं दिया गया। और इसलिए कांग्रेस में विद्रोह हुआ और कांग्रेस के मित्रों ने कांग्रेस छोड़ के कहा हम तो मामा के साथ जाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीटी नगर थाने में कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। सरकारी काम में बाधा डालने का यह मामला दर्ज हुआ है, जिसमें पीसी शर्मा, पार्षद गुड्डू चौहान पर यह मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा शबिस्ता जखी, पूर्व पार्षद मोनू सक्सेना पर भी केस हुआ है। दरअसल अतिक्रमण हटाने के लिए जब नगर निगम की टीम गई हुई थी उस दौरान बवाल हुआ था। कल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। निगम अमले का जो ट्रक था उसको छीनकर फरार हो गए थे पार्षद गुड्डू चौहान। उस ट्रक को लेकर ही फरार हो गए थे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। उसी वक्त पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस के तमाम लोग मौजूद थे, विरोध कर रहे थे। और इस दौरान गुड्डू चौहान जो पार्षद हैं वो ट्रक लेकर ही वहां से चले गए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज हुआ है सरकारी काम में बाधा डालने का। ब्राह्मणों पर के मिश्रा ने अपने बयान के बाद सफाई दी है। हालांकि बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर समाज को बांटने के आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस नेता के मिश्रा ब्राह्मणों पर दिए बयान पर फंस गए हैं। हालांकि उन्होंने सफाई दी है। के मिश्रा का कहना था कि ब्राह्मणों की भावनाएं आहत करने का उनका कोई इरादा नहीं था। पहली बात तो ये है कि मैं ब्राह्मण हूं, उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए मुझे विश्वास सारंग जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा बयान ब्राह्मण वर्ग को अपमानित करने के लिए नहीं है। उन सभी लोगों को लेकर मैंने बयान दिया है जो कुकर्म में दूसरे समाज का अपमान करने में मशगूल हैं, और वो यदि जातिवाद का सहारा लेंगे तो वो गलत है। उधर बीजेपी ने के मिश्रा के बयान को कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वीडी शर्मा ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कांग्रेस पर लोगों को बांटने के आरोप लगाए। कांग्रेस के जीन्स में अंग्रेजों का ये जो हिस्सा है, फूट डालो राज्य करो, आज भी उनके अंदर ये जीन्स है। के मिश्रा जी ने जो बयान और एक समाज विशेष के लोगों को इस प्रकार के अभद्र शब्दों का उपयोग किया है, ये उनकी उसी रणनीति का हिस्सा है जो दुर्भाग्यजनक है। के मिश्रा ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। ऐसे में सभी वर्गों को साधने की कोशिश में जुटी कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के निशाने पर लगातार है। इसी को लेकर सांसद सुमित्रा वाल्मीकि राज्यसभा से सांसद हैं। उन्होंने राहुल गांधी को नर्मदा स्नान कर अपने पूर्वजों की गलती सुधारने की नसीहत दी है, लेकिन कांग्रेस ने उनके बयान पर जवाब दिया है, पलटवार किया है। कन्याकुमारी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। उनकी पदयात्रा मध्य प्रदेश में भी होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी नर्मदा में स्नान करेंगे। इसे लेकर बीजेपी सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने निशाना साधा।
बीजेपी नेता ने कांग्रेस को विभाजन का गुनहगार ठहराया। साथ ही राहुल पर यात्रा से सियासी फायदा लेने के आरोप भी लगाए। सुमित्रा वाल्मीकि जी अभी नई नई राज्यसभा की सांसद बनी, शायद उन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है। किसने पुरखों ने किसने गलती करी, आज़ादी की लड़ाई में कौन मुखबिर था, कौन अंग्रेजों के माफीनामे लिखते था, कौन आज़ादी के संघर्ष से दूर रहा, जरा ये किसके पुरखे उनको याद होना चाहिए। उधर कांग्रेस ने सांसद के बयान पर पलटवार किया, साथ ही इतिहास की जानकारी न होने का तंज भी कसा। फिर वो कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी स्नान के पहले माफ़ी मांगे तो पाकिस्तान से यात्रा शुरू करें, तो पाकिस्तान तो मोदी जी को यात्रा शुरू करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान उनका प्रिय है। वो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बगैर बुलाए बिरयानी खाने और केक कटवाने गए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सियासी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस को इसका फायदा कितना होगा ये चुनावों से साफ हो जाएगा। लिहाजा उनकी यात्रा पर सियासी बयानबाजी आगे भी होगी।